दे ध्यान में सब बोलेगा, ठीक है, तभी याद होगा। पीएच स्केल की खोज कौन की है? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक। कब? देखिए पीएच स्केल के बारे में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने बताया कब? 1909 ईस्वी में। पीएच स्केल में 0 से 14 तक होता है। पीएच स्केल में मान कितना था? 0 से। तो ऑब्जेक्टिव पूछे कि पीएच स्केल में कितना से कितना, तो 0 से 14। अगर 7 से कम रहा तो अम्लीय, और 7 से ज्यादा रहा तो क्षारीय। तो अम्ल क्या है? तो अम्ल हम बताए थे कि आर्हेनियस समीकरण के अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार जो जल में घुलकर ज्यादा मात्रा में H+ आयन देता है वो था को जी अम्ल। और क्षार 7 से अधिक रहेगा तो कुछ होगा, क्षार होगा, और 7 रहे तो कुछ हो जाएगा, उदासीन होगा। अब पीएच मान के, पीएच का अर्थ कुछ होता है तो पावर ऑफ हाइड्रोजन, शक्ति ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ कहता है अगर आप पीएच स्केल में आगे बढ़ते हैं तो अम्लीयता घटती है। पीएच स्केल में आगे बढ़ने पर अम्लीयता घटती है, और पीएच स्केल में आगे बढ़ने पर क्षारीयता बढ़ती है। तो यहाँ पर पूछा है कि बताइए कि pH3 कम और pH4 में सबसे ज्यादा अम्लीयता कौन है? तो pH3, यानी कम रहे तो अम्लीयता ज्यादा, और ज्यादा रहे तो क्षारीयता ज्यादा रहेगा। जैसे pH मान 9 है और pH मान 14 है, तीन में से ज्यादा कौन सी है? pH, क्षार को नहीं ज्यादा 14 है। और pH5 दिले और pH3 दिले तो कम अम्लीयता कौन में? तो 5 में अम्लीयता कम है। लाइट कट गया जी। और इसे देखिए अम्ल रहे तो pH मान, अम्ल रहे तो pH मान लवण, सॉरी लवण है जी, लवण रहे तो 7 होगा, अम्ल रहे तो 7 से कम रहेगा, क्षार रहेगा तो 7 से अधिक रहेगा। अब देखिए लवण को क्या कहते हैं? उदासीन विलयन भी कहा जाता है। लवण को क्या कहते हैं? उदासीन विलयन। लवण को उदासीन विलयन भी कहा जाता है। अब अम्ल के पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। अम्ल के पीएच मान 7 से कम होता है, और क्षार या भस्म के पीएच मान 7 से अधिक होता है, और उदासीन के पीएच मान 7 होता है। लेकिन सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे वाला यही क्वेश्चन है कि टूथपेस्ट का पीएच मान कितना होता है? पीएच मान सबसे पहले ही पूछता है कि क्षार है कि अम्ल है, तो वो जो है क्षार। ज्यादा ही आता है कि टूथपेस्ट का पीएच मतलब कि क्या है? क्षार की अम्लीय है? क्षार है। टूथपेस्ट क्या है? क्षार है। और देखिए इसमें से क्वेश्चन आएगा।